सोचो, अगर दुनिया तुम्हें अंधा समझे पर तुम दुनिया को सबसे ज्यादा क्लियरली देख पाओ तो? अगर लोग तुम पर तरस खाएं लेकिन तुम उन सब पर हंस रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अलग हो। आज की कहानी है एक ऐसे हीरो की जो देख नहीं सकता लेकिन दुनिया के सबसे बड़े विलन्स को देख लेता है। ये सिर्फ एक मास एंटरटेनर नहीं है, ये एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा इस फिल्म के हिडन मीनिंग्स, उसका साइकोलॉजिकल लेयर और क्यों ये मूवी सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है। तो रेडी हो? वाई दिस मूवी इज स्पेशल। राजा द ग्रेट को लोग सिर्फ इसलिए सर्च नहीं करते क्योंकि इसमें एक्शन है, इसलिए करते हैं क्योंकि एक ब्लाइंड हीरो सेंटर स्टेज पर है। मास मसाला फिल्म होते हुए भी इमोशनल डेप्थ है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये फिल्म विक्टिम मेंटालिटी को तोड़ती है। तेलुगु सिनेमा में यूजुअली हीरो स्ट्रॉन्ग होता है, परफेक्ट होता है, ओवरपावर्ड होता है, लेकिन यहाँ हीरो फिजिकली ब्लाइंड है पर इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली सबसे पावरफुल। इसीलिए लोग इस फिल्म से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए ये रिपीट वैल्यू रखती है। ये फिल्म एक मैसेज देती है, लिमिटेशन बॉडी में होती है, अगर माइंड हार मान ले तभी डिफीट होती है। और इसीलिए ये मूवी कल्चरल लेवल पर भी इम्पैक्टफुल बनी। फिल्म शुरू होती है एक सिंपल फैमिली से। राजा एक ब्लाइंड लड़का, उसकी माँ एक स्ट्रॉन्ग और इमोशनल वुमेन। यहाँ से ही फिल्म एक बोल्ड डिसीजन लेती है। बचपन से ही राजा को लोग सिंपैथी देते हैं, स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, सोसाइटी उसे बेचारा बोलती है, लेकिन उसकी माँ वो उसे कभी बेचारा नहीं बनने देती। वो उसे गिरने देती है, वो उसे हर्ट होने देती है, वो उसे खुद फाइट करना सिखाती है। एक सीन है, राजा छोटा होता है, गिर जाता है, लोग भागते हुए आते हैं हेल्प करने, माँ रोक देती है सबको और कहती है उसे खुद उठने दो। ये सीन सिंपल लगता है पर यही फिल्म का कोर मैसेज छिपा है। माँ उसे वीकनेस नहीं, इंडिपेंडेंस सिखाती है। टाइम स्किप, राजा बड़ा हो चुका है, अब वो एक कॉन्फिडेंट, प्लेफुल, एनर्जेटिक यंग मैन है। और सबसे शॉकिंग बात, वो अपनी ब्लाइंडनेस को डिसेबिलिटी नहीं मानते, वो अपनी सेंसेस को ट्रेन करता है। सुनने की पावर, स्मेल की पावर, टच की सेंसिटिविटी। वो दुनिया को देख नहीं सकता लेकिन फील करता है। और यहाँ से फिल्म मास मोड में शिफ्ट होती है। एक एक्शन सीन, गुंडे अटैक करते हैं, उन्हें लगता है इजी टारगेट है, पर अगला 5 मिनट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक बन जाता है। राजा उनकी फुटस्टेप्स सुनता है, हवा की डायरेक्शन फील करता है और उन्हें एक एक करके गिरा देता है। ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। अब थोड़ा डीप जाते हैं। फिल्म में एक रेकरिंग थीम है साउंड। कैमरा एंगल्स भी इंटरेस्टिंग है। कई बार डायरेक्टर हमें ब्लर्ड विजुअल्स दिखाता है, क्यों? ताकि हम टेम्परेरीली राजा की वर्ल्ड फील करें। साउंड डिजाइन यहाँ हीरो है, फुटस्टेप्स एम्पलीफाई किए जाते हैं, ब्रीदिंग साउंड हाईलाइट होती है। ये हमें बताता है राजा की दुनिया आंखों से नहीं, अवेयरनेस से चलती है। एक और हिडन लेयर है, राजा हमेशा स्माइल करता रहता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को वीकनेस से डिफाइन नहीं करता। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो सोसाइटी जब किसी को लेबल करती है, तुम ये हो, तुम वो नहीं कर सकते, तो ज्यादा लोग उस लेबल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर राजा, उसने लेबल रिजेक्ट कर दिया। ये फिल्म सटल तरीके से विक्टिम साइकोलॉजी वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का बैटल दिखाती है। अब एंट्री होती है हीरोइन की, एक पुलिस ऑफिसर की बेटी। वो खतरे में है क्योंकि एक डेंजरस विलन उसका पीछा कर रहा है। विलन ब्रूटल है, रूथलेस है और पर्सनल रिवेंज में अंधा है। आयरनी देखो, विलन देख सकता है पर उसका माइंड अंधा है, हीरो देख नहीं सकता पर उसका माइंड सबसे ज्यादा क्लियर है। यही फिल्म एक फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। पुलिस डिपार्टमेंट डिसाइड करता है हीरोइन को प्रोटेक्ट करना होगा, सिचुएशन इंटेंस होती जा रही है और यहाँ एंट्री होती है राजा की। ब्लाइंड लड़का, पुलिस को लगता है मजाक है, लेकिन जब उन्हें उसकी कैपेबिलिटी का पता चलता है तब कहानी रियल मोड में शिफ्ट होती है। राजा का कैरेक्टर एक पावरफुल मेटाफर है। हम सब लाइफ में किसी ना किसी चीज से ब्लाइंड होते हैं। कोई अपने पास ट्रॉमा से ब्लाइंड होता है, कोई फियर से, कोई लोगों के ओपिनियन से, पर राजा, उसने अपनी लिमिटेशन को सुपर पावर बना दिया। ये फिल्म इनडायरेक्टली ये पूछती है, तुम्हारी वीकनेस क्या है और क्या तुम उसे स्ट्रेंथ बना सकते हो। एक और सटल चीज, राजा का सेल्फ कॉन्फिडेंस फेक नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, वो अवेयर है। अवेयरनेस और ईगो में फर्क होता है। राजा अवेयर है, इसीलिए वो रिस्क लेता है, पर कैलकुलेटेड रिस्क। हीरोइन को प्रोटेक्ट करने का मिशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। विलन का नेटवर्क पावरफुल है, थ्रेट रियल है। एक इंटेंस सीक्वेंस आता है, राजा और हीरोइन एक जगह छुपे हुए होते हैं। विलन के लोग सराउंड कर चुके होते हैं बिल्डिंग को, लाइट चली जाती है, कंप्लीट डार्कनेस। पर डिफरेंस क्या है? बाकी सब अंधेरे से डर रहे हैं, राजा वो अंधेरे में ही जीता है। और यहाँ फिल्म एक पोएटिक स्टेटमेंट देती है, जिस चीज से दुनिया डरती है, अगर तुम उसी में कंफर्टेबल हो जाओ तो तुम अनबीटेबल हो जाते हो। सीन स्लो मोशन में शिफ्ट होता है, फुटस्टेप्स की आवाज, हार्ट बीट, राजा का काम फेस और फिर एक्शन एक्सप्लोजन। वो एक एक करके सबको कंफ्यूज करता है। ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये साइकोलॉजिकल डोमिनेशन था। राजा का नाम ही देखो, राजा, किंग। फिल्म कहना चाहती है किंग होने के लिए परफेक्ट बॉडी नहीं चाहिए, किंग होने के लिए परफेक्ट माइंडसेट चाहिए। और विलन, वो पावर के बावजूद इनसिक्योर है। जब भी कोई उसके कंट्रोल से बाहर जाता है वो वायलेंट हो जाता है। ये इनसिक्योर मैस्कुलिनिटी का रिप्रेजेंटेशन है। अब सिचुएशन और सीरियस हो चुकी है। विलन को पता चल गया है उसके सामने कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं। वो पर्सनली राजा को टारगेट करने का डिसीजन लेता है। एक शॉकिंग सीन आता है, राजा की माँ डेंजर में आ जाती है और यहाँ से स्टोरी इमोशनल जोन में एंटर होती है। अब फाइट सिर्फ प्रोटेक्शन की नहीं, अब फाइट पर्सनल हो चुकी है। राजा पहली बार जेन्युइनली गुस्सा होता है, और जब एक काम इंसान गुस्सा होता है तब दुनिया हिलती है। स्क्रीन फेड होती है, विलन के फेस पे इविल स्माइल, राजा का क्लेंच्ड फिस्ट और बैकग्राउंड में एक लाइन एको करती है, अब तुम्हारी गेम खत्म हुई। लेकिन क्या सच में गेम खत्म है या बस ये गेम स्टार्ट होने वाला है? विलन का इविल कॉन्फिडेंट था, थोड़ा मिस्चिवस भी था, लेकिन अब उसकी दुनिया को सीधा चैलेंज मिला है। विलन समझ चुका है, ये ब्लाइंड लड़का मेरे रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। और सबसे पहला अटैक फिजिकल नहीं,
इमोशनल। विलन साइकोलॉजिकल अटैक। विलन एक चीज समझता है, राजा को हराना है तो उसकी आंखों को नहीं, उसके दिल को तोड़ना पड़ेगा। राजा की माँ को थ्रेटन किया जाता है, उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। एक इंटेंस सीन है, माँ को कॉल आता है, बैकग्राउंड में विलन की काम आवाज, अपने बेटे को समझा लो। वो सीन सिंपल नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल वॉर का स्टार्ट है। माँ का चेहरा हिलता नहीं, पर उसकी आवाज में डर क्लियर होता है। और जब राजा को पता चलता है, वो पहली बार साइलेंट हो जाता है। ये साइलेंस पावरफुल है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंट इंसान चुप हो जाए, मतलब वो इंटरनली प्लान बना रहा होता है। मेजर प्लॉट मूव। पुलिस डिपार्टमेंट टेंशन में है, हीरोइन अब ऑफिशियली राजा के प्रोटेक्शन में है, पर विलन का नेटवर्क इतना पावरफुल है कि हर जगह उसके लोग हैं। एक सीन में पुलिस सेफ हाउस शिफ्ट करती है हीरोइन को। सबको लगता है प्लान सेफ है, पर विलन को सब पता होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में ही लीक है। यहाँ फिल्म एक और लेयर इंट्रोड्यूस करती है, करप्शन। ब्लाइंड सिर्फ राजा नहीं है, सिस्टम भी ब्लाइंड है। लेकिन डिफरेंस क्या है? सिस्टम ब्लाइंड होके एक्सेप्ट कर चुका है, राजा ब्लाइंड होके भी अवेयर है। रेलवे स्टेशन सीक्वेंस, माइंड वर्सेस मसल। अब आता है एक एपिक सीक्वेंस, रेलवे स्टेशन। क्राउड नॉइज, अनाउंसमेंट्स, कंफ्यूजन। विलन के लोग हीरोइन को किडनैप करने की प्लानिंग में। राजा आंखों से नहीं, साउंड से सीन रीड कर रहा है। एक एक फुटस्टेप काउंट कर रहा है। एक बंदा लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, एक पीछे से, और फिर एक सडन एक्सप्लोजन ऑफ एक्शन। लोग शॉक में, पुलिस कंफ्यूज्ड, पर राजा काम। ये सीन सिर्फ एक्शन नहीं, ये मैसेज है। जिस दुनिया में सब देख के भी इग्नोर करते हैं, वहाँ जो फील करता है वही सच में जीता है। राजा का माइंडसेट डीप डाइव। चलो थोड़ा रुकते हैं। राजा का बिगेस्ट वेपन क्या है? उसकी ट्रेनिंग नहीं, उसकी सेंसेस पार्शली। उसका वेपन है सेल्फ बिलीफ। उसकी माँ ने बचपन से एक चीज़ फीड की, तुम कमज़ोर नहीं हो। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है सेल्फ नैरेटिव। जो कहानी तुम खुद को सुनाते हो, वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। सोसाइटी ने राजा को कहा, तुम बेचारे हो। माँ ने कहा, तुम हीरो हो। गेस करो किसने जीता? इमोशनल हाई पॉइंट, माँ का ब्रेकडाउन। एक इमोशनल सीन आता है। माँ अकेली बैठी होती है। वो स्ट्रॉन्ग वुमन जो हमेशा कॉन्फिडेंट थी, पहली बार रोती है। वो कहती है, मैंने तुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, पर कहीं मैंने तुझे डेंजर में तो नहीं डाल दिया? यहाँ फिल्म एक रियल क्वेश्चन पूछती है। स्ट्रॉन्ग बनाना और प्रोटेक्ट करना दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस है। हर पेरेंट का फियर यही होता है। और राजा क्या करता है? वो माँ को हक करता है और कहता है, मैं अंधा हूँ पर अकेला नहीं। ये लाइन सिंपल है, पर इसका मीनिंग डीप है। हम सब लाइफ में कभी ना कभी वल्नरेबल फील करते हैं, पर अगर एक इंसान भी हो जो हमें बिलीव करे, तो हम माउंटेन्स हिला देते हैं। सिलन का माइंड। अब विलन को समझते हैं। वो वायलेंट क्यों है? क्योंकि वो इनसिक्योर है, वो कंट्रोल फ्रीक है। उसे हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, और जब राजा जैसे अनप्रिडिक्टेबल इंसान उसके प्लान डिसरप्ट करता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। एक सीन में विलन गुस्सा में ग्लास तोड़ता है, पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वो कभी डायरेक्टली फाइट नहीं करता इनिशियली, वो लोगों को यूज करता है। ये सिंबल है उन लोगों का जो खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर पावर के नाम पे दूसरों को शील्ड बना लेते हैं। मेजर ट्विस्ट। फिल्म की सेकंड हाफ के बीच में एक मेजर ट्विस्ट आता है। हीरोइन टेम्परेरीली विलन के हाथ लग जाती है। सबको लगता है गेम ओवर, पुलिस हेल्पलेस, माँ ब्रोकन, और राजा वो स्टिल काम। वो हीरोइन के रूम में जाता है। वहाँ एक छोटी सी चीज फील करता है, एक परफ्यूम की स्मेल। वो याद करता है विलन के एक आदमी का स्पेसिफिक डिओड्रेंट, और बस वहीं से वो पूरा ट्रेल ट्रेस करता है। ये सीन बताता है, डिटेल्स नोटिस करो, लाइफ क्लूज देती रहती है। हम सब लाइफ में हिंट्स इग्नोर कर देते हैं, राजा नहीं करता। एक्शन सीक्वेंस, वेयरहाउस शोडाउन, प्री क्लाइमैक्स बिल्ड। अब लोकेशन शिफ्ट होती है एक वेयरहाउस में। डार्कनेस, मेटल साउंड्स, एको। हीरोइन बंधी हुई, विलन कॉन्फिडेंट। उसे लगता है अब ब्लाइंड हीरो का गेम खत्म, पर फिर एंट्री होती है राजा की। स्लो वॉक, बैकग्राउंड म्यूजिक राइज। विलन के लोग अटैक करते हैं, लाइट्स ऑफ, और फिर वही लाइन रिपीट होती है जो फिल्म के बिगिनिंग में थी। तुम अंधेरे से डरते हो, मैं अंधेरे में जीता हूँ। फाइट ब्रूटल है, राजा इंजर्ड होता है, ब्लड, स्वेट, पेन, पर वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ मिशन नहीं, ये आइडेंटिटी का बैटल है। हिडन जेम्स ऑडियंस मिस्ड। साउंड डिजाइन। हर बार जब राजा प्लान बना रहा होता है, बैकग्राउंड साइलेंट हो जाता है। ये इंडिकेट करता है उसका फोकस मोड। मदर्स कॉस्ट्यूम कलर्स, बिगिनिंग में लाइट कलर्स, सेकेंड हाफ में डार्क शेड्स, इमोशनल टोन रिफ्लेक्ट करता है। विलन्स लाइटिंग, मोस्टली हाफ शैडो शॉट्स, सिंबल ऑफ मॉरल ब्लाइंडनेस। राजा स्माइल ग्रेजुअली डिक्रीज। फर्स्ट हाफ में ज्यादा प्लेफुल, सेकेंड हाफ में कंट्रोल्ड, ग्रोथ विजिबल है। सिंबलिज्म एंड मैसेज। राजा इक्वल्स अवेयरनेस, सिलन इक्वल्स इको, सिस्टम इक्वल्स एक्सेप्टेंस, माँ इक्वल्स अनकंडीशनल बिलीफ। फिल्म का कोर मैसेज, फिजिकल लिमिटेशन से बड़ा लिमिटेशन मेंटल होता है। और एक और चीज, फिल्म ये नहीं कह रही कि डिसेबिलिटी इजी है, फिल्म कह रही है विक्टिम माइंडसेट डेंजरस है। ऑडियंस क्वेश्चन, अगर आप राजा की जगह होते, क्या आप इतना रिस्क लेते? अगर आप ब्लाइंड होते, क्या आप दुनिया को चैलेंज करते, या आप सेफ रहना चूज करते? और अगर आप विलन होते, क्या आप एक्सेप्ट कर पाते कि एक ब्लाइंड लड़का आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये मूवी हमें मिरर दिखाती है। इमोशनल पीक बिफोर क्लाइमैक्स।
वेयरहाउस फाइट के बाद सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। विलन फाइनली डायरेक्टली राजा के सामने खड़ा होता है। नो गोन्स नो शेड, सिर्फ दोनों। एक देख सकता है पर अंधा है, एक नहीं देख सकता पर सब समझता है। विलन नाइफ निकालता है, राजा ब्लीडेड है, माँ बाहर पुलिस के साथ, हीरोइन क्राइम, कैमरा क्लोजअप, हार्ट बीट साउंड, और विलन विस्पर करता है, अब देखते हैं तुम कैसे जीतोगे। स्क्रीन फ्रीज होती है, म्यूजिक कट, और उस मोमेंट पे रियलाइज होता है ये सिर्फ फाइट नहीं, ये आइडियोलॉजी का क्लैश है। और जो क्लाइमैक्स आता है वो सिर्फ विलन को नहीं, ऑडियंस के माइंडसेट को भी चैलेंज करता है। अब जो ये दो सोच का टकराव था। विलेन कहता है अब देखते हैं तुम कैसे जीतोगे, और यहाँ डायरेक्टर एक ब्रिलियंट मूव करता है। लाइट्स फ्लिकर होती हैं, हाफ डार्कनेस। विलेन को लगता है एडवांटेज मेरा है, पर राजा के लिए ये नॉर्मल एनवायरनमेंट है। विलेन नाइफ से अटैक करता है, राजा सीधा रिएक्ट नहीं करता, वो सुनता है नाइफ की हवा को कट करने की साउंड, फुटस्टेप का प्रेशर, ब्रीदिंग का रिदम, और फिर एक सडन काउंटर। राजा नाइफ को रीडायरेक्ट करता है, विलन स्लिप करता है, मेटल का शार्प साउंड, एक लाउड थड। लेकिन क्लाइमैक्स का असली पंच फाइट में नहीं है, असली पंच है कॉन्वर्सेशन। राजा विलन को गिराने के बाद कहता है तुम देख सकते हो फिर भी गलत रास्ते पे चले, मैं नहीं देख सकता फिर भी सही चूज किया। ये लाइन थिएटर में तालियों के लिए नहीं लिखी गई थी, ये लाइन लाइफ के लिए लिखी गई थी। क्लाइमैक्स का इमोशनल एक्सप्लोजन, पुलिस आती है, माँ भाग के आती है, राजा थोड़ा हिलता है पर गिरता नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं है, वो एक सिंबल बन चुका है। हीरोइन सेफ है, विलन अरेस्ट हो चुका है, सब खत्म नहीं। क्लाइमैक्स का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब माँ राजा का फेस टच करती है और पूछती है डर लगा? राजा स्माइल करता है और कहता है थोड़ा सा, पर आपने सिखाया था ना गिरना अलाउड है, रुकना नहीं। ये कॉल बैक है बिगिनिंग के सीन का, जब बचपन में वो गिरा था। सर्कल कंप्लीट, स्टोरी कंप्लीट, कैरेक्टर आर्क कंप्लीट। रियल मीनिंग ऑफ एंडिंग, सरफेस पे ये कमर्शियल मास एंटरटेनर है, पर डीपर लेवल पे ये एक रिबेलियन है विक्टिम मेंटालिटी के अगेंस्ट। राजा जीता क्यों? क्योंकि उसने अपनी लिमिटेशन को आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। सोसाइटी ने उसे ब्लाइंड बोला, उसने खुद को अवेयर बोला। डिफरेंस वही था। एंडिंग ये कहना चाहती है डिसेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ डाउट प्रॉब्लम है। और एक और चीज, विलन फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था, रिसोर्सेज थे, पर वो इनसिक्योर था। राजा फिजिकली लिमिटेड था पर इंटरनली स्टेबल था, और लाइफ में स्टेबिलिटी हमेशा पावर को हरा देती है। ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन, डीप लेयर। चलो एक और एंगल से देखते हैं। हो सकता है राजा का ब्लाइंडनेस सिंबॉलिक हो। ब्लाइंडनेस इक्वल्स एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्शन कम। वो दुनिया को आंखों से नहीं इंट्यूशन से देख रहा था। हम सब क्या करते हैं? सोशल मीडिया, कंपैरिजन, जेलसी। हम देख देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। राजा नहीं देख सकता, इसलिए वो फोकस है। हो सकता है फिल्म इनडायरेक्टली ये कह रही हो, कभी कभी कम देखना ज्यादा समझने में हेल्प करता है। विलन का ऑब्सेशन कंट्रोल से था, राजा का फोकस कंट्रोल पे नहीं ग्रोथ पे था। एक इंसान जो कंट्रोल चाहता है वो कभी फ्री नहीं होता, एक इंसान जो एक्सेप्ट करता है वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। हिडन मैसेज ऑफ फिल्म बार बार एक चीज रिपीट करती है, स्ट्रॉन्ग बनो। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? मसल्स नहीं, स्ट्रॉन्ग का मतलब है लोगों के लेबल्स को रिजेक्ट करना, अपनी कहानी खुद लिखना, फियर को नॉर्मलाइज करना। राजा डरता है, वो फियरलेस नहीं है, पर वो फियर के बावजूद एक्शन लेता है, और यही रियल करेज है। करेज इक्वल्स फियर का एब्सेंस नहीं, करेज इक्वल्स फियर के बावजूद मूव करना। लाइफ लेसन्स फ्रॉम राजा द ग्रेट। अपनी वीकनेस को नाम दो, एक्सक्यूज नहीं। राजा ब्लाइंड है, वो उसे एक्सेप्ट करता है, पर उसे एक्सक्यूज नहीं बनाता। राइट सपोर्ट सिस्टम मिरेकल कर सकता है। अगर माँ उसे ओवर प्रोटेक्ट करती तो शायद राजा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। कभी कभी लव का मतलब प्रोटेक्ट करना नहीं, पुश करना होता है। अवेयरनेस ग्रेटर देन विजन। आंखें सबके पास होती हैं, अवेयरनेस बहुत कम लोगों के पास। ईगो डिस्ट्रॉय करता है। विलन का बिगेस्ट एनिमी राजा नहीं था, उसका ईगो था। आइडेंटिटी चूज करो, सोसाइटी तुम्हें डिफाइन करेगी, पर फाइनल डेफिनेशन तुम्हारी चॉइस है। इसलिए नहीं क्योंकि एक्शन सीन्स मासी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हीरो ओवरपावर्ड है, इसलिए क्योंकि जब मूवी खत्म होती है तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो। तुम सोचते हो मैं किस चीज को एक्सक्यूज बना रहा हूँ। ये मूवी मिरर है, और मिरर कंफर्टेबल नहीं होता। ये फिल्म इमोशनल भी है, एंटरटेनिंग भी है, फनी भी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग है बिना प्रीची हुए। और ऑनेस्टली कमर्शियल सिनेमा में इतना बैलेंस्ड मैसेजिंग रेयर होता है। इज इट वर्थ वॉचिंग? अगर तुम सिर्फ लॉजिक ढूंढने जाओगे तो शायद कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज मिलेंगे, पर अगर तुम हार्ट से देखोगे तो ये फिल्म तुम्हें टच करेगी। स्पेशली अगर कभी लाइफ में तुम्हें किसी ने अंडर एस्टिमेट किया हो, अगर कभी किसी ने तुम्हें लेबल दिया हो, अगर कभी तुमने खुद को कम समझा हो, तब ये मूवी सिर्फ फिल्म नहीं थेरेपी बन सकती है। फाइनल थॉट्स। वायरस एंडिंग बिल्ड। राजा देख नहीं सकता, पर उसने दुनिया को दिखा दिया, और शायद इसलिए उसका नाम राजा है। किंग वो नहीं जो सब कंट्रोल करे, किंग वो है जो खुद को कंट्रोल करे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी लाइफ का विलन कौन है? कोई इंसान या आपका खुद का डाउट? अगर आप राजा की जगह होते, क्या आप लड़ते या कॉम्प्रोमाइज कर लेते? कमेंट्स में ऑनेस्टली लिखना, मैं जेन्युइनली पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसे डीप स्टोरी टेलिंग रिव्यूज पसंद है, जहाँ फिल्म सिर्फ मूवी नहीं एक माइंडसेट बन जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला रिव्यू सिर्फ स्टोरी नहीं होगा, वो एक और मिरर होगा। और याद रखना, अंधेरा प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसे दुश्मन मान लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमैटिक ब्रेकडाउन में। अंटिल देन अपनी वीकनेस को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसे अपनी सुपर पावर बना दो।